ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज अंतिम दिन। पटना जिले को 500 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने किए विशेष प्रबंध। पूर्व मध्य रेलवे के 19 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए। शिक्षा विभाग ने अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद संविदा पर नियुक्त और आउटसोर्स कर्मियों के स्कूल निरीक्षण पर लगाई रोक। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के अंतिम दिन पटना जिले को 500 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री पटना में मल्टी लेवल कार पार्किंग और मॉडल वेंडिंग जोन का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आज पटना में 1531 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 500 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम बाढ़ में होगा, जहां विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद दनियावा और मनेर में भी विकास कार्यों की शुरुआत होगी। शहरी क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पटना समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होकर विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। वे हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम से देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जाएगी। बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में 19वीं किस्त की राशि के रूप में 1,600 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की सौगात, हर किसान के चेहरे पर होगी 19वीं किस्त की मुस्कान। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई प्रबंध किए हैं। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे के 19 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का निर्माण करवाया गया है। पटना के 3 स्टेशन पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर में 2-2 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा आरा, बक्सर, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा समेत अन्य स्टेशनों पर भी होल्डिंग एरिया का निर्माण करवाया गया है। होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने, पेयजल और रेलगाड़ियों की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाया गया है। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त और आउटसोर्स कर्मी अब स्कूलों का निरीक्षण नहीं करेंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अब विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 6 नामित अधिकारी ही करेंगे। गौरतलब है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मियों द्वारा जमा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया था। जांच में निरीक्षण रिपोर्ट और स्थल की वास्तविक स्थिति में काफी अंतर मिला था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम मार्च महीने के अंतिम सप्ताह और मैट्रिक परीक्षा का परिणाम अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन का काम इसी महीने शुरू होगा। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से यदि किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूट गई है तो वे अप्रैल महीने में आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसका रिजल्ट मई महीने में जारी होगा। श्री किशोर ने बताया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा भी अप्रैल महीने में ही आयोजित की जाएगी।
मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन कल कदाचार के आरोप में 6 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। भोजपुर और नवादा से 2-2 तथा सारण और नालंदा जिले से 1-1 परीक्षार्थी का निष्कासन हुआ है। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियोजित शिक्षकों के लिए तृतीय चरण की सक्षमता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए कल से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का आयोजन मई महीने में संभावित है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,23,936 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। श्री बबलू राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार में 1,74,00,000 से अधिक घरों में हर घर नल का जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि राज्य में अब तक 25,092 सार्वजनिक कुआं और 18,339 सोख्ता का निर्माण करवाया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का 30% हिस्सा इस पर खर्च किया गया है। विभाग ने कहा है कि कुआं और सोख्ता के निर्माण से राज्य के भूजल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदय के शतक की बदौलत 228 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 47 ओवर में आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। श्री यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के तहत अब तक 37 जिलों के कुल 229 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर तनवीर हसन को सांगठनिक सत्र 2025-28 के लिए बिहार का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया है। पार्टी के सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि अन्य राज्यों के लिए भी राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों के मनोनयन की प्रक्रिया जारी है। नीति आयोग ने पूर्णिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई पूर्णिया लाइव क्लासेज पहल की सराहना की है। नीति आयोग की एक टीम ने इस प्रयोग को हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। पूर्णिया लाइव क्लासेज के तहत जिलाधिकारी ने चुने हुए शिक्षकों की एक टीम बनाकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की। यूट्यूब पर उपलब्ध होने के कारण पूर्णिया लाइव क्लासेज में जिले के बाहर के विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवादा जिले के रोह प्रखंड के भट्टा पंचायत की मुखिया शोभा देवी को पदमुक्त करने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि शोभा देवी ने जीविका में काम करते हुए मुखिया का चुनाव लड़ा था, जिस कारण उन्हें पदमुक्त किया जाता है। आयोग ने जिलाधिकारी को मुखिया के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।
राजस्व आसूचना निदेशालय TRI की टीम ने पाकिस्तान में छपे जाली नोट की बरामदगी के मामले में खगड़िया से एक आरोपी मोहम्मद फिरदौस को गिरफ्तार किया है। वह जिले के कोबड़ी थाना क्षेत्र के राटन गांव का रहने वाला है। उसके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, नोट छापने के उपकरण और कई अन्य आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए। गया के पीपर पाती मोहल्ले से पुलिस ने हवाला कारोबार का उद्भेदन करते हुए एक युवक को 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की सूचना पर आयकर विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरा शहर के एक परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक परीक्षार्थी की पिटाई करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही सुजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गया जिले के धनगाई जंगल से पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिहार STF की टीम ने बेउर थाना क्षेत्र से 50,000 रुपए के इनामी अपराधी रमेश राय को गिरफ्तार किया। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 4 छात्र एक ट्रक की चपेट में आ गए। इनमें से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी CBSE की 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर पालीगंज लौट रहे थे। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के आगानूर गांव के पास पुलिस ने एक ट्रक से 1791 लीटर शराब बरामद कर चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में कल से 3 दिवसीय केसरिया महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नालंदा के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणा। दैनिक भास्कर लिखता है, AAI ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी। दैनिक जागरण ने मेट्रो सर्वे की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, गया में सबसे लंबा मेट्रो रूट, दरभंगा में सबसे छोटा। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में होने वाले साइबर अपराध से 176 साइबर कमांडो निपटेंगे। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज अंतिम दिन। पटना जिले को 500 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने किए विशेष प्रबंध। पूर्व मध्य रेलवे के 19 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए। शिक्षा विभाग ने अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद संविदा पर नियुक्त और आउटसोर्स कर्मियों के स्कूल निरीक्षण पर लगाई रोक। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 से प्रसारित किया जाएगा।